हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है दीपिका त्यागी और मैं आपके लिए कवर करूंगी आज जो आपका यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है आपका। इस री एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल, ठीक है। तो यूपी स्पेशल का जितना मोस्टली आपको पता है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। ये जो आपके यूपी पुलिस की जो री एग्जाम की हमने जो सीरीज चलाई हुई है, जो ये क्लासेस चली हैं, ये आपकी डेली आपको रिवीजन के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में मिलती हैं, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करें, अपना रिवीजन अच्छा करें, ठीक है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत कौन सा है? चानैनी, सोहर, नौका झक्कड़ या कहारवा? तो घर में जो संतान होने पर जो मंगल गीत गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको क्या कहते हैं? वो है सोहर, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? सोहर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी में कुछ इंग्लिश के भी स्टूडेंट होंगे तो इंग्लिश वाला भी आप देखते चले प्लीज। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में नाई समुदाय का गीत माना जाता है? ऑप्शंस हैं नौका झक्कड़, बंजारा और नजवा, ठुमरी या उपरोक्त सभी। वो कौन है जिन्हें नाई समुदाय का गीत माना जाता है? तो ये है आपका नौका झक्कड़, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने धमार, बिरहा, टप्पा या कव्वाली। आप जानते हैं वो बड़ा फेमस है और वो है बिरहा। ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। तो इनमें से कौन सा है आपका जो आपका राज्य विश्वविद्यालय है? तो देखिए ये है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये आपका जो लखनऊ में है, ये राज्य विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में जो कुल राज्य विश्वविद्यालय हैं वो कितने हैं? तो देखिए जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या है 19, ठीक है। उनकी संख्या 19 है। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग है? तो देखिए बौद्ध परिपथ का भाग है, ऑप्शन है कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा। तो देखिए जितने भी हैं ये सभी आपके बौद्ध सर्किट जो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका हिस्सा ये है। ये सभी, ये तीनों ही उसका हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके हरदोई, सोनभद्र, पीलीभीत या संत कबीर नगर। ये प्रश्न एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा प्रश्न है, से स्टूडेंट मोस्टली गलत कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एसटी है, जो जनजाति वाली संख्या है, वो कहाँ है? वो है सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे जो कम है वो है आपकी बागपत में, ठीक है। सबसे कम जो एसटी की संख्या है वो आपकी बागपत में है और सबसे ज्यादा सोनभद्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शंस हैं जीबी पंत, रामनरेश यादव, टीएन सिंह या नित्यानंद। तो देखिए इनमें से जो है नित्यानंद, ये आपके उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं कानपुर चकेरी, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ अमोसी या आगरा फुर्सतगंज। इनमें जो मैचिंग नहीं है ये है आपका आगरा, ठीक है। बाकी सब अपनी जगह सही है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। इंपोर्टेंट टिक लगा लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? केन नदी पर, टोंस नदी पर, रिहंद नदी पर या बेतवा नदी पर? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध है आपका बेतवा नदी पर। नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जो उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? यानी कि इन 10 वर्षों में 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है?
ऑप्शंस हैं आपके पास 20.5%, 17.3, 20.09 या 22। देखिए इतने ही मिलते जुलते एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो ये है आपके 20.09%। आपने यदि सिर्फ 20 याद कर लिया तो यहाँ आपको 20.5 दिया है, यहाँ आपका 20.09 है, यहाँ आपका 22 दिया, तो बहुत मिलते जुलते ऑप्शंस आएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। परंतु आपने इनको इसीलिए चीजों को बार बार पढ़ना है, रिपीट करना है, ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। वैसे तो 2021 में नई जनगणना होनी थी, परंतु आपको पता है कोविड के कारण ये जो नई जनगणना है ये हो नहीं पाई है, जिस कारण अभी तक हमारी जो जनसंख्या है जो 2011 के आंकड़े हैं वही चल रहे हैं। और ये भी आप एक प्लस पॉइंट मान लिए अपने एग्जाम के लिए, वरना यूपी पुलिस अब देखिए आप दे रहे होते तो आपको ये सारी 2021 की जनगणना पूरी ही रट के जाना पड़ता, और ये आपको मोस्टली याद ही है। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? वो कौन सा आम है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर लगा हुआ है? वो है चौसा, लंगड़ा, दशहरी या सफेदा। वो कौन सा है? तो देखिए वो है दशहरी। ये सबसे ज्यादा खाया जाने वाला और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में लगा हुआ ये आम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। लखनऊ आगरा हाईवे जो है उसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शंस अच्छे हैं आपके सामने, 302 किलोमीटर, 255, 262 और 425 किलोमीटर। देखिए जितने भी आपके हाईवेज बन रहे हैं अभी यूपी में, जो इंपॉर्टेंट हाईवेज बने हैं, आप उनकी जो लेंथ है उसको एक बार याद कर लीजिए। ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, कोई सा ना कोई एक दो क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो आगरा लखनऊ हाईवे की बात हो रही है और आगरा लखनऊ की जो लंबाई है वो है 302 किलोमीटर। नोट कर लेना इस एग्जाम क्वेश्चन। वैसे भी इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू कुछ ऐड नहीं किया गया है, परंतु फिर भी रिवीजन आपका कराना बहुत जरूरी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो टेसू है। ठीक है, इसे पलाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाश। चलिए अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है? तो गोविंद वल्लभ जो पंत सागर है ये आपका कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं बुलंदशहर, मिर्जापुर, ललितपुर या सोनभद्र। ये है आपका सोनभद्र में। ठीक है, ये कौन थे गोविंद वल्लभ पंत? ये उत्तर प्रदेश के जो पहले सीएम बने थे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम बने थे गोविंद वल्लभ पंत जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा या कानपुर। तो आलू निर्यात जोन जो है आपका, ये है आपका आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, नौचंदी मेला जो है ये मेरठ का प्रसिद्ध मेला है, और इस ये जो मेला है नौचंदी मेला, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, इसे माना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसे माना जाता है। अगला है भारत कला भवन वाराणसी में है, और चौरसिया नृत्य गोरखपुर। तो जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है, तो वो है आपका ऑप्शन डी। बाकी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है। भारत कला अकादमी वाराणसी में है, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा की बात हो रही है, ऑप्शंस हैं ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या सोनभद्र। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी दलहन फसल है जिसका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? ऑप्शंस हैं चना, अरहर, मूंग या मटर। इनमें से कौन सी है जो सबसे ज्यादा बोई जाती है? तो वो है आपकी चना। चना है सबसे ज्यादा बोया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं शाहजहांपुर, मेरठ, कानपुर या लखनऊ। इनमें से गन्ना अनुसंधान जो काउंसिल है वो है आपकी शाहजहांपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ये संख्या पूछी है 1875, 1675, 17 या 14। आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो मंडल है वो है 18, और जो जनपद हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 75। तो ऑप्शन सही हो जाता है 18, 75।
अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं। खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र लखनऊ, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। तो आपसे पूछा गया है जो सुमेलित नहीं है, ये जो सुमेलित नहीं है ये है भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये आगरा में नहीं है आपका, ये है आपका कानपुर में। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। बाकी की बात करते हैं। खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र आपका लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक है। फूड पार्क आपका नोएडा में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं सैफई, मेरठ, लखनऊ या वाराणसी। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका स्थित है लखनऊ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, तो जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर? ठीक है, तो ये बात हो रही है आपकी उत्तर प्रदेश की, तो ये था आपका 9वें स्थान पर। 2011 जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का, जनघनत्व के स्थान पर है ये 9वें नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? देखिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है ये था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश कब हुआ? देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 से पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपके ऑप्शंस हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या बस्ती। इनमें से वो कौन सा जनपद है जिसको अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो देखिए वो है आपका बस्ती, बाकी इन तीनों को स्पष्ट करती है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती किसके साथ है? ये लगती है नेपाल के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है फोर्थ। आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के पास है। राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र के बाद चौथा नंबर आता है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद पांचवा स्थान आता है गुजरात का, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान के पास, आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश और फिर है गुजरात, ठीक है। तो आपका यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो है फोर्थ आंसर। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ये आपको पता ही होगा कि जो नोएडा है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि नोएडा ही जनपद का नाम है, तो नोएडा ही जिले का नाम है, तो जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर और नोएडा उसी का एक बड़ा शहर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखिए तो आपसे पूछा गया है भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है भारत के 8 राज्यों से मिलती है। अब आपको बताना है ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए ये हैं उत्तराखंड, याद कर लीजिए, साथ साथ याद करते चले, नोट करते चले। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा के बाद आपका स्थान आता है राजस्थान का, राजस्थान के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। ये मैं सीक्वेंस में ही आपको पढ़ा रही हूँ, सीक्वेंस में याद करा रही हूँ, आपको याद रहेगा। छत्तीसगढ़ के बाद स्थान आता है बिहार का, और बिहार के बाद जो नंबर आता है वो है आपका झारखंड का, ठीक है। तो ये वो 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और उसका नाम है दिल्ली। तो टोटल की बात करें तो 9 से लगती है। देखिए ये आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कंफ्यूज करने के लिए आपको 9 भी दिया है आंसर में।
सीमा तो 9 से लगती है, परंतु आपसे पूछा गया है कितने राज्यों से, केवल राज्य पूछे गए हैं, तो आप आंसर करेंगे 8, ये सही होगा। यदि आपसे इसमें ये भी पूछ लिया जाता कितने राज्यों ओब्लिक करके यही लिख देते या केंद्र शासित प्रदेश, तो आप उसमें टोटल काउंट करते और आप टिक करते 9 को, उस स्थिति में आप 9 को टिक करते, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे दोनों कैसे भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सही से देख के इस पे आंसर पे टिक लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? तो 23वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया? शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा। तो ये शामिल किया गया था शामली को, शामिल में ही शामली लिखा है, ठीक है। तो शामली को ये है 23वें जिले के रूप में शामिल कर दिया गया। तो चलिए इसमें हमने आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यूपी के वो कवर किए हैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके जो एग्जाम का रिवीजन है उससे कीजिए इस क्लास से, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें डाले हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको आपकी इस नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।